हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आ गए हम अपने चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। तो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, लेकिन अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस उसका एक ये क्वेश्चन बताएंगे आज हम। ठीक है, लास्ट ये वाला क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है, उसके बाद आज हमारा टॉपिक चेंज होने वाला है, फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। तो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम वैसे ही शुरुआत करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, कुछ स्पीच के साथ, है ना, अच्छी सी। तो फिर चलो शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, मैं अच्छा हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ ये ठीक नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, है ना। यानी कि अगर आप बड़े बन भी गए, मान लिया आप पैसे में बड़े बन गए, आप कद में बड़े बन गए, अच्छा शरीर है आपका, अच्छे सुंदर हो आप, है ना, अच्छे बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो आप, लेकिन आप अगर किसी को कुछ समझते ही नहीं हो अपने आगे, तो फिर सब व्यर्थ है, बेकार है सब कुछ। फिर अगर ऐसे बड़े होने का क्या फ़ायदा है, ऐसा खजूर का पेड़ बनने का क्या फ़ायदा जो आपके फल ही किसी को ना मिल पाए, है ना। अगर आप किसी लायक हो तो फिर औरों की आप मदद करो। ठीक है, अगर आप जिस तरह किसी के काम आ सको तो काम आओ, है ना। सबको अपने बराबर समझो, ठीक है, इंसानों को इंसान समझो, समझ रहे हो आप, है ना। और फिर देखो आप सक्सेस के आगे होगे और सक्सेस आपके पीछे होगी। तो इसलिए चेंज योर सेल्फ, खुद को बदलो। चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। थैंक यू, आपने इतनी बात मेरी सुनी, है ना। अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है पिछली सर्ट्स एंड इंडिसेस का ही, ये एक पार्ट है। जैसे अभी हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में कर रहे थे ना, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, उसी का ही एक पार्ट है ये। ठीक है, ये मैं होमवर्क क्वेश्चन में देने वाला था आपको, लेकिन मैं होमवर्क देना भूल गया था आपको, तो मुझे याद आया कि ये वाला क्वेश्चन भी कराना जरूरी है। इस तरीके का अगर एग्जाम में आ जाए, तो वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन इस तरीके का अगर एग्जाम में आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है या कौन सा स्मॉलेस्ट है, या असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लगाया जाएगा इसको, तो कैसे करेंगे। जिसमें भी इस तरह ऐसे रूट में दे रखा होता है ना इस तरीके क्वेश्चन, अगर माइनस है माइनस है माइनस है, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। अगर माइनस है माइनस है माइनस है, तो जो माइनस में, ठीक है, जो माइनस में सबसे बड़ा दे रखा है ना, माइनस में जो सबसे बड़ा दे रखा है वो ही सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, यानी कि ये ही सबसे छोटा माना जाएगा इस माइनस वाले क्वेश्चन में। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, मैंने ऐसे कह दिया असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, ये है स्मॉलेस्ट। आपका जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इसको लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा लिखेंगे 11 माइनस रूट 9। ठीक है, एक ब्रैकेट में ये हो गया, ठीक है, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद फिर ये है ना, फिर इसको लिख दो रूट 9 माइनस रूट 7। ओके, फिर उसके बाद इसको लिख दो रूट 7, फिर ये है ना। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा माइनस वाले में, सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 5 माइनस रूट 3। आई बात इतनी समझ में। अब देखो ये जैसे, और अगर इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाए लेकिन उसमें प्लस आ जाए, प्लस प्लस प्लस, तो सिंपल सी बात है, प्लस में जो सबसे बड़ा होगा, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, प्लस में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा ही होगा, यानी लार्जेस्ट होगा। ओके, समझ में आया। फिर से अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैं कहूँ लगाओ, तो जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा ही रहेगा, यानी कि एज इट इज़ जैसे ये लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद ये बड़ा आ रहा है, फिर उसके बाद ये बड़ा आ रहा है आपका। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और ज़रा से टाइम में आप बहुत कुछ सीख लो। इसी तरह चैनल पर बने रहें। ओके, ये समझ आ गया। बस ये इतना सा क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडिसेस का मैं बताना चाह रहा था। आज से आपका सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स एंड इंडिसेस कंप्लीट हो चुका है, और सिंप्लीफिकेशन का आज हम फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन की ये फर्स्ट क्लास है, कुछ टाइप है थोड़े बहुत, वो कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कुछ टाइप करते हैं और बाकी के और क्लासों में करेंगे। अब देखो फ्रैक्शन में भी जैसे हमने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था, है ना, तो उसी के बारे में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट या असेंडिंग डिसेंडिंग उसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास। तो देखो वही फ्रैक्शन में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ही, ठीक है, आई बात इतनी समझ में। असेंडिंग डिसेंडिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। ओके, अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आ जाते हैं, टाइप, इसका टाइप 1 देख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके का आ सकता है, टाइप 1 देखते हैं। ओके, अब जैसे आपके पास लिखा हुआ आ गया 2 3 5, ओके, और लिखा आ गया आपके पास 2 4 1 अपॉन में, इस तरह ये एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे। और फिर आया हमारा 2 6 7 आ गया, है ना। इसी तरह फिर हमारा आ गया
273 हो गया आपका, ओके। और फिर आपका हो गया जैसे कि 359 हो गया आपका, ओके। फिर उसके बाद इसमें 365 हो गया, ओके। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, है ना। और फिर हो गया आपका 131 हो गया, और फिर इसमें हो गया 137। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। अब आपसे बोला जाए, इसको बोल दिया जाए कि लार्जेस्ट बताओ या स्मॉलेस्ट बताओ, या असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाओ। अगर आपको पता चल गया लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट कौन सा, तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा ही सकते हो। तो देखो इसको किस तरह करते हैं, कैसे पता लगाते हैं इसमें कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, एक चीज होती है, ये क्वेश्चन कई टाइप के होते हैं, 2-3 टाइप के होते हैं, सारे टाइप देखेंगे आज हम, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो देखो टाइप 1 देख लो, ये इस तरीके का पैटर्न होता है, इसमें जो इनका डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस वो सेम होता है। अब देखो जरा 241 और 235 के बीच में 6 का गैप है, 6 का गैप, ये सेम गैप वाला टाइप है, सेम गैप। अगर सेम गैप हो, मान लो सेम गैप, इसमें भी देखो 6 का ही गैप है, इसमें है ना, इसमें भी देखो 6 का ही गैप है, इसमें भी देखो 6 का ही गैप आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला टाइप है, 6 का गैप, 6 का गैप, 6 का गैप, सब में 6 का गैप है। जब भी सेम जब भी सेम गैप होता है गैप बोल दिया मैंने, जब भी सेम गैप होता है तो क्या करते हैं, तो फिर डायरेक्ट देख के बता दो, डायरेक्ट देख के बता दो, जो भी सबसे बड़ा है वही रियलिटी में सबसे लार्जेस्ट माना जाएगा, और जो सबसे छोटा है वही स्मॉलेस्ट माना जाएगा। अब बात करी जाए कि न्यूमरेटर देखें या डिनोमिनेटर देखें। पहली बात तो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, यही बता दें आपको, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर है, और जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है, ओके। आई बात इतनी समझ में आप लोगों को, जो ऊपर लिखा होता है वो न्यूमरेटर है, और जो नीचे लिखा है वो डिनोमिनेटर है। अब ये देखें जरा आप लोग, तो हम कह रहे हैं कि किसको देखना है, ठीक है, किसको देखना है कि कौन सा बड़ा वाला देखें, ऊपर वाला देखें कौन सा बड़ा है, या नीचे वाला देखें। तो एक बात जरा नोटिस करो, जब ये ऊपर 359 है, ठीक है, सबसे बड़ा है, तो इसी के तो नीचे वाले में, इन्हीं में सेम गैप है, फिर से गैप बोल रहा हूँ, इन्हीं में सेम गैप है। अब देखो सैम बोल रहा था, इसी में सेम गैप है, तो फिर देखो इसका भी सबसे बड़ा है, नीचे वाले का भी, यानी सिंपल सी बात है, जब ऊपर बड़ा है ना जिसका, उसका ही नीचे वाला भी सबसे बड़ा होगा। तो बस एक ही बार कोई भी देख सकते हो, चाहे न्यूमरेटर देख लो या डिनोमिनेटर देख लो, आंख बंद करके कोई भी एक चीज़ देख लो। अब आंख बंद करके कैसे देखोगे, सिंपल सी बात है, इस बात को मतलब पॉइंट को पकड़ लेना, मैं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके, कहीं पेपर में बैठे हो आंख बंद करके, ऐसे नहीं, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। अब देखो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी देख लो, कौन सा बड़ा है आपको दिख रहा होगा। अगर मैं कहूँ लार्जेस्ट बताओ भाई, ठीक है, या लार्जेस्ट छोड़ो, डायरेक्ट मैं उसी में लिख देता हूँ, ऑर्डर में लिख देता हूँ। हाँ चलो लिख देता हूँ, ये लिखा मैंने लार्जेस्ट, और ये मैंने लिखा स्मॉलेस्ट। कौन सा है इनमें से लार्जेस्ट और कौन सा है स्मॉलेस्ट, ये कहा गया आपसे। तो लार्जेस्ट देखो कौन सा, 359 है ना, इसको नाम दे दो, लो ABCD, ओके। यानी कि पूरा ही क्वेश्चन में आएगा तो आप बता दोगे कि 359/365 बड़ा है, ठीक है। चाहे तो लिख दो, लिख दिया, यही बड़ा है तो इसी को लिख देंगे 365, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा बड़ा है, उसके बाद ये है B, कौन सा 267 है ना, फिर 273 है ना, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आ रहा है हमारा 235/241 हो गया। और ये देखो फिर क्या आ रहा है हमारा 131/137, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया, और बाकी के बीच के ये देखो किस ऑर्डर में लगाया हमने, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, ठीक है। कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई इतनी बात समझ में आप लोगों को, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है हमने, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। और जिसने पिछली क्लास में देखी हो पहले वो जाके देख लो। आप लाइन वाइज मतलब अच्छे सीरियल वाइज सब कुछ पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो सेम गैप वाले का ही एक एग्जांपल बस और ले लेते हैं, उसके बाद आगे और दूसरा टाइप देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह करें, टाइम वेस्ट भी होता है, कई तरह से करते हैं, लेकिन आपको आसान तरीका बताया गया इसीलिए। अब देखो इसका एक बी क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ आपके डाउट्स के लिए, ठीक है। ये ले लिया हमने 1/2, छोटा ही ले रहा हूँ ईजी सा, 1/2, 2/3, जिससे मैं एक चीज़ समझा सकूँ। यहाँ पे मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको इस बात का कि हमने कैसे पहचाना, ठीक है। 1/2, 2/3, 3/4, और ये हो गया आपका 4/5 हो गया आपका, 4/5 हो गया आपका, 4/5। ये आपका क्वेश्चन आ गया। वैसे तो हम देखते ही बता देंगे, जो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है वही सबसे छोटा है, ओके।
और फिर उसके बाद सबसे बड़े के बाद ये वाला बड़ा है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है ना। इस तरह सीरियल वाइज चलेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। लेकिन इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, प्रूफ कैसे हम पहचान सकते हैं। अच्छा, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको परसेंटेज में चेंज कर लो। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही परसेंटेज में चेंज करो, परसेंटेज में। प्रूफ दिखा रहा हूँ जरा मैं आपको, अगर आपके मन में कोई डाउट रहे कि भाई ऐसे कैसे हमने ट्रिक लगा दी, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करा जाता है परसेंटेज में निकालने के लिए। अब देखो जरा, 2 से इसको करेंगे डिवाइड, 250 जा, तो ये क्या आ रहा है आपका 50% आ रहा है ना। अब आपको साफ पता चल जाएगा, ये 3 है, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9.3, इस तरह कुछ आएगा आपका, है ना। अप्रॉक्स कर लेना है, ठीक है, 2 3 6 2 3 6 6, ठीक है, इस तरह आ रहा है। अप्रॉक्स में देख लेते हैं, है ना। 4 2 जा 8 और ये बचा यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, ये आ रहा है आपका 25, ओके। 25 4 जा 100 होते हैं ना। और ये देखो, ये इससे करेंगे 5 2 जा 10 और 0, और एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दो। 25 3 जा होते हैं आपके 75, 25 3 जा होते हैं आपके 75, यहाँ पे लिखो 75, ओके। और ये देखो, ये कट करा, और 4 2 जा 8, 80, ये आ रहा है 80%। अब देखो, आपको साफ पता चल रहा होगा कौन सा बड़ा है, बता सकते हो 80 बड़ा है, फिर बता सकते हो 75 बड़ा है, फिर बता सकते हो 66 बड़ा है, फिर बता सकते हो मतलब सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। आई ना बात इतनी समझ में आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गई ना। इसी तरह करते रहेंगे, ट्रिक सीखते रहेंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेंगे, चिंता ना करना आपके साथ। और भाई अपने चैनल का एक बार मैं वो तो करना ही भूल गया, 1 मिनट रुक जाओ जरा। यहाँ आओगे तो सिलेक्शन पाओगे। चलो अब हम देखते हैं आगे, टाइप 2 देखते हैं अब, ठीक है। टाइप 1 तो हमने देख लिया, इसका एक ही क्लास में बता दे रहा हूँ, अलग अलग क्लास लूँगा, इससे अच्छा मैंने सोचा एक ही में ले लेते हैं, कोई नहीं ना। टाइप, मेरे को पता है लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हो, लेकिन मैं बिन बात के मतलब ऐसे काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको सच में कुछ मिले, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आए। मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, मैं अपने उसके लिए नहीं करना चाहता, ठीक है। तो बिन बात के मैं बार बार अपनी वीडियो की लाइन भरूँ, इससे अच्छा है मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अब देखो टाइप 2 क्या है ना। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब आप लोगों के मन में था अभी तक तो सेम गैप था, ठीक है, लेकिन अब मान लो अगर सेम गैप ना आए तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर अब सेम गैप ना रहा तो क्या करेंगे हम, ठीक है। अचानक से ही गैप वाला क्वेश्चन जैसे चेंज हो जाए, फिर अब क्या करना है हमें। तो ए क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है, ए पार्ट जरा आप देखेंगे, है ना। कुछ एग्जांपल के साथ लेंगे हम जरा 5-6। जैसे पहला हमें दिया 5/7, ठीक है, 5/7 हमने ले लिया एक, ओके। और एक ले लिया हमने 9/13, और एक ले लिया हमने जैसे कि इसमें हो गया 2 का डिफरेंस, इसमें हो गया 4 का डिफरेंस, और एक ले लिया हमने 13/16, है ना। और इसमें हो गया हमारा 3 का डिफरेंस, और ये एक ले लेते हैं हम 29 बाय क्या लें बताओ, 29 बाय क्या ले सकते हैं हम, चलो 35 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा, इस क्वेश्चन को करेंगे 5/7, 9/13, 13/16, 29/35। अच्छा, इसका गैप देख लो पहले तो। इसमें गैप में कितना डिफरेंस है, 2 है ना। गैप 2 है, इसमें 2 का है। इसमें गैप कितने का है, इसमें गैप 4 का है ना, 4 का है ना। इसमें गैप कितने का है, इसमें गैप है आपका 3 का। और इसमें गैप कितने का है, इसमें गैप है 6 का, है ना। इसमें गैप कितने का है, 6 का, 6 का गैप है, ठीक है। इतना लिखने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लोगे ना तो अपने आप ट्रिक लगने लग जाएगी। आ गया इतना समझ में, गैप देख लिया आपने। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को करना है ना, इस तरीके के क्वेश्चन को, तो गैप को सेम कर लो। गैप को सेम किस तरह करेंगे, 2 4 3 6, इन सब को, यानी गैप को सेम करने के लिए इन सब की एलसीएम लो, इन सब की एलसीएम लो। एलसीएम लेना मैंने सिखा रखा है, 2 मैं लेके दिखा रहा हूँ, बाकी मुझे पता है इसकी एलसीएम क्या है, डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ आपको इसकी एलसीएम आएगी 12, लेकिन मैं लेके दिखाऊंगा आपको, क्या पता हमसे ही गलती हो जाए, इसलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, ठीक है, 2। अब देखो 2 1 जा 2, ये 3, ये 3, ठीक है, 1 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, क्या ये एलसीएम आपकी 12, एलसीएम आ गई है आपकी, है ना, एलसीएम। अब आपने एलसीएम निकाल ली, 12 आ रही है, इसका मतलब है सारे गैप को 12 12 कर लो। सबको 12 12 करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यानी सबको 12 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 में देखो, 2 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें जो 12 बन जाए, 2 में 6 का मल्टीप्लाई करें ना तो 12 बन जाए, 2 6 या 12, तो यानी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लो,
अब ऊपर देखो, एक बात बता रहा हूँ जरा आपको, मैंने बोला था ना कि चाहे न्यूमरेटर वाला देख लो जो सबसे बड़ा है, चाहे डिनोमिनेटर वाला देख लो, आंसर वही आएगा, कोई भी एक देख सकते हैं। लेकिन ये हमारा पहला तो यानी कि तब भी तो हम एक जगह भी 6 का मल्टीप्लाई करके बस एक जगह से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए चलो दोनों जगह कर लेंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, बाकी अगले क्वेश्चन से हम एक ही में लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। हमारा मेन पर्पज़ है ताकि टाइम बचे। अब देखो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 3 12, तो यानी यहाँ पे 3 से करो, ठीक है। अब देखो इसको, अब देख लो ये इसमें 3 है, तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में। अब देखो इसमें 6 है, तो 6 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। आ गया इतना समझ में। अब यार थोड़ा सा मेरे को ये रफ करना होगा, इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये एलसीएम में रफ कर देते हैं, ओके। अब देखो ज़रा, ठीक है, अब चलते हैं। तो अब देखो ये क्या आ रहा है आपका, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, ठीक है, 9 3 जा 27 और 13 3 जा 39, ठीक है, इस तरह चल रहा है आपका, ओके। इतना समझ में आ गया। और ये देखो 13 4 जा 52, 16 4 जा 64, आ गया इतनी बात समझ में, ठीक है। और 35 2 जा 70 होते हैं, है ना, और 29 2 जा 58 होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया करे तो कमेंट कर दिया करो। 29 2 जा 58 आपको समझाना ही मेरा काम है। 35 2 जा 70, मैं सीरियस हूँ आप लोगों को लेकर के, आप लोगों की स्टडी को लेकर के, इसलिए कंटिन्यू हूँ अपने चैनल पर बना हुआ अभी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का पक्का ही सिलेक्शन हो। आप लोग यहाँ पे जिस उम्मीद से आए हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो, तो हर कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये आ गया आपका। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा है, कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको ऊपर, मुझे तो यहाँ पे भाई 58 बड़ा दिख रहा है ऊपर, चाहे नीचे देख लो 70 बड़ा दिख रहा है, तो यानी ये वाला बड़ा है। कौन सा वाला बड़ा है, 29/35 वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं लार्जेस्ट पूछ लूँ आपसे, एग्जाम में पूछ रहा है लार्जेस्ट कौन सा है, तो 29/35 बड़ा था, ठीक है, आया समझ में। और आपसे अगर स्मॉलेस्ट बोल दिया जाए, स्मॉलेस्ट बताओ भाई, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट मुझे तो स्मॉलेस्ट ये दिख रहा है 27 वाला और 39 वाला, है ना, तो फिर स्मॉलेस्ट क्या होगा, 9/13 होगा। आई बात समझ में। इसी तरह ये बीच में लग जाएंगे, ओके। ये वाला टाइप भी हो गया आप लोगों का। अब चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं जल्दी से, टाइप 3। टाइप 3 किस तरीके का होता है थोड़ा सा ये और देख लो, फिर उसके बाद क्लास को करते हैं संपूर्ण। आज की क्लास हो जाएगी फिर संपूर्ण, ठीक है। टाइप 3। अब देखो, अब आ जाए मोर गैप, ठीक है। अभी तक सेम गैप, नॉट सेम गैप, ठीक है, सेम गैप नहीं होता था, और अब है मोर गैप, जब बहुत ज़्यादा गैप आ जाए, बहुत ज़्यादा गैप, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया आपको 5/5 3 9, ठीक है, पहला ये हो गया आपका। और फिर हमने लिखा 6/6 9 1, ठीक है ना, सारे अलग अलग से लग रहे हैं ना थोड़े। फिर उसके बाद 4/3 9 9, ठीक है। आवाज़ वगैरह सही आ रही है, कहीं भी कोई वॉइस वगैरह प्रॉब्लम भी होगा करे तो बता दिया करो, ठीक है, कमेंट में कर दिया करो। मैं हर चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, ओके। और लाइट वगैरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बता दो, मैं उसका भी सुधार करने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखो ये है, ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें मोर गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, 5 और इसके बीच में बहुत डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में बहुत डिफरेंस है, इसके डिफरेंस बहुत है, इसके डिफरेंस बहुत है, ठीक है। इसमें तो ये देख के मत बता देना, ठीक है। इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सेम गैप वाला। इसमें जब इतना डिफरेंस है भाई तो बहुत अलग है, ठीक है। सेम गैप कहाँ पे हो रहा है, सेम गैप तो हो ही नहीं पा रहा ना, सेम गैप चाहिए होता है उसके लिए, ठीक है। और ना ही नॉट सेम वाला इसमें अप्लीकेबल हो रहा है, तो इसके लिए एक अलग होता है। इसके लिए क्या करते हैं, चलो इसको करने से पहले मैं इसी क्वेश्चन का एक आसान वाला वर्जन बता देता हूँ, है ना, वर्जन बोलना पड़ रहा है, मतलब आसान वाला टाइप बता दे रहा हूँ। वो आसान वाला अगर आपको आ गया ना समझ में, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहले आसान से ही एक मैं एग्जाम्पल लेके आप लोगों को जैसे बता देता हूँ, है ना। जैसे मैंने लिया 1/2 1/3 1/4 1/5, पहले छोटा वाला देख लो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों को साथ लेके चलूंगा ना, कंपेयर करूंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ऊपर जब सेम गैप ना हो ना, सेम गैप ना हो तो कुछ ऐसा करो कि ऊपर 1 बन जाए। क्या करो, ऊपर 1 बनाना है, क्या करो, ऊपर 1 बनाना है, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा ना कि ऊपर 1 है, ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा ऊपर 1 आ जाए, तब देखो, तब नीचे वाले को देखो, सबके ऊपर वाले सेम कर दो, 1 कर दो, और जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला फिर उसका क्या करो,
इसका ये करना है कि ये जो 5 है, ठीक है, ये जो मतलब जो सबसे बड़ा होगा नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि ऊपर 1 1 है, तो आप सिंपल से बता सकते हो। मैं कहूँ आपसे कि बताओ भाई लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है, और मैं कहूँ कि बताओ भाई स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्वेश्चन में आ जाएगा पेपर में, तो कैसे बताओगे लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से? लार्जेस्ट। अब इस पे सोचोगे आपके नीचे 5 बड़ा है तो 5 ही हो गया लार्जेस्ट, नहीं, जब नीचे है तो यानी कि जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा, यानी 1/2। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? जो नीचे सबसे बड़ा है वो, यानी कि 1/5। अब ऐसा क्यों? पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा ही अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। 1/2 है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, उसके बाद सेकंड नंबर का कौन सा बड़ा है? 1/3 है ना नीचे, और फिर कौन सा है? 1/4 है, और फिर कौन सा है? 1/5 है। अब देखो इस तरीका का क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि नीचे जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा माना जा रहा है और नीचे जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा माना जा रहा है। देखो इसका भी एक प्रूफ बता देता हूँ। जैसे मेरे पास थे 100 रुपये, ठीक है, मेरे पास थे 100 रुपये, माना कि एक की जगह मैं मान लेता हूँ मेरे पास 100 रुपये थे, तो 2 लोगों में मैंने बांटे तो ज़्यादा बटे ना, 50-50। लेकिन अगर मैं शेयर्स उसके, है ना, ज़्यादा बचे और बटे, और अगर मैं 100, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं लेकिन मैं 3 जनों में बांट दूँ तो थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, है ना, उतने नहीं पड़ेंगे। ऐसे ही मैं मतलब 100 रुपये को 4 लोगों में बांट दूँ तो उन पे और कम पड़ेंगे, 25-25 इस तरह, है ना। और फिर मैं 100 रुपये को अगर 5 लोगों में बांट दूँ तो 20-20 पड़ेंगे, कम पड़ रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन इसमें शेयर ज़्यादा होता है, इसलिए लार्जेस्ट है। आई इतनी बात समझ में? ये था इसका कॉन्सेप्ट जो है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम नीचे वाले को मानते हैं, क्या मानते हैं, ठीक है, नीचे अगर बड़ा होगा तो क्यों उसको हम सबसे छोटा मान रहे हैं, और जो नीचे जो सबसे छोटा है उसको क्यों सबसे बड़ा मान रहे हैं, उसका तरीका अब समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, जब सेम गैप, बहुत ज़्यादा गैप हो तो यानी क्या करो, ऊपर वाला 1 बना लो। अब ऊपर वाला 1 बनाने के लिए यानी इसको डिवाइड करो, अप्रोक्स निकाल लो, ठीक है, 5 बन जा 5, ठीक है, और नीचे वाला भी 5 से डिवाइड करो, अप्रोक्स निकाल लो। देखो आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, लगभग लिख लो, है ना, बस हल्का सा अंदाजा लग जाए। 5 बन जा 5, ठीक है। अब ये उतारा 3, इसका साथ देने के लिए ऊपर से 9 भी उतार लिया। 5 7 जा 35। एक चीज़ आपको लिख के दिखाता हूँ, पूरी डिवाइड सब कुछ। 9 में से 5 गए, बचे 4, ठीक है, 4 बच रहे हैं। और फिर उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो रही हमारी? अरे हाँ, एक संग ये 2 उतारा है ना हमने, 3 और 9, तो यहाँ पे जरा एक 0 भी लगा लो, ठीक है, 0 लगा लिया हमने। 107 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 107। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बस अप्रोक्स निकल जाए। और चाहो तो लो ये पॉइंट लगा के आप 0 भी ले लो, तो 5 8 40, ठीक है, कट गया। कटने के बाद ये आ रहा है आपका, ठीक है, 107.8 आ रहा है। लेकिन अगर और कोई भी 107 आ रहा हो तब पॉइंट में लिखना, लेकिन जब आ ही नहीं रहा तो 107 तक ही रहने दो, ठीक है, इतना ही, ज़्यादा नहीं, बस अप्रोक्स हमारा पता चल जाए। अब ये वाला देखो इसी तरह, ठीक है, 6 1 जा 6, है ना, 6 1 जा 6, यहीं काट दे रहा हूँ, ठीक है, 6 1 जा 6, और ये 9 है, तो फिर इसमें 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा। ये आ रहा है आपका 1/115 आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ, ठीक है। और ये है 4 1 जा 4, ठीक है। कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, फिर दिमाग खराब हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे दिक्कत कर रहा है। 4 1 जा 4, ठीक है। अब देखो 4 के टेबल में 36 आता है ना, 4 9 जा 36, है ना, और बचे 3, फिर 39 आ रहा है। अब देखो 4 9 जा 36, वही 99 लिख लो, ज़्यादा आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है, 0 लगाया, 2 डिजिट एक संग उतरेंगे अब की बार, है ना, 7 4 जा 28, ये आ रहा है 1/104। इस तरीके का ये कुछ बन रहा है आपका। आई इतनी बात समझ में आपको? ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब देखो इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हमने कहा था नीचे जो सबसे बड़ा है, जो नीचे सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा, और जो नीचे सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। लार्जेस्ट कौन सा है? ठीक है, जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा माना जाएगा। नहीं, सबसे छोटा तो ये है ना, ये तो बड़ा है थोड़ा 104, लेकिन ये है सबसे छोटा, तो यानी ये सबसे लार्जेस्ट माना जाएगा 1/99। आई बात समझ में? और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट में जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा माना जाएगा, यानी 1/115। ठीक है, और अगर हम कहते हैं डिसेंडिंग में लगाओ, ठीक है, ये सबसे बड़ा है, इस तरह एरो बना दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद कौन सा आ जा रहा है, उसके बाद नंबर आ रहा है, फिर कौन सा बड़ा है, यही जो नीचे सबसे छोटा होता है ना वही बड़ा होता है, फिर ये आ रहा है, नहीं उसके, हाँ यही है, ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है, 1/107 आ रहा है, और सबसे छोटा कौन सा, 1/115, यानी कि जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही सबसे छोटा है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, इतना था हमारा फ्रैक्शन में। ये टाइप, ये वाला हमने क्लास कर ली है, फ्रैक्शन की सेकंड क्लास और लेंगे, ठीक है, उसमें और नए तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह चैनल पर बने रहें और एंजॉय करते रहें और अच्छे से समझते रहें, और सब कुछ आएगा और एग्जाम पक्का क्लियर होगा, क्वेश्चन अपने आप लगने लग जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।